देखिए ये क्वेश्चन है आपका, समझ लीजिए इसको। ये कह रहा है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इज इलेक्ट्रिक, है ना, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इज ये है, ये है, या ये है, या ये है। इन्होंने चारों दिए। अब मैं इसको आसानी से निकालने का तरीका बता रहा हूँ। वैसे तो डायरेक्ट याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन नहीं करें तो आपको पता होना चाहिए। ये आपका कूलम्स लॉ है। ये होता है फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 और Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब हमें ये चाहिए परमिटिविटी, तो हम क्या लिख सकते हैं, परमिटिविटी इधर लिख लेंगे हम, इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, तो Q1 इसको हम ये निशान दे देते हैं, क्योंकि ये जो 1/4 पाई को हम कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी कोई हमारे पास में यूनिट नहीं है। तो ये आ गया आपका Q1 Q2 अपॉन F इंटू R स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो देखिए परमिटिविटी की ये क्या चीज़ है, आपका चार्ज है। तो चार्ज को हम कूलम्स से देते हैं, तो कूलम स्क्वायर हो जाएगा। फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन है, और ये क्या है, ये लेंथ है, लेंथ की मीटर है। तो आपका सीधा सीधा यूनिट ऑफ परमिटिविटी हमारे पास में निकल के आ गई, ये निकली आपकी, ठीक है ना, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका मतलब पहले वाला आंसर आपका सही है। आप इस तरह से इसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा, मैं ये तो आपका सवाल का जवाब हो गया। इसकी हम आसानी से एक और चीज़ है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। डायमेंशनल फार्मूला और मैं बता देता हूँ, यहीं के यहीं आप आसानी से निकाल भी सकते हैं। देखिए ये चार्ज है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है आपका, देखिए किसी भी चार्ज का आपको मालूम होना चाहिए कि Q इज इक्वल टू, है ना, एन Q इज इक्वल टू आपका होता I इंटू टी, है ना। ये क्या, I कैसे, करंट, एम्पेयर। तो यहाँ लिख सकते हैं हम आसानी से एम्पेयर का स्क्वायर और टी इसके साथ में, क्योंकि कूलाम का स्क्वायर है तो कूलाम की जगह पे हम एम्पेयर स्क्वायर और टी स्क्वायर लिख सकते हैं। ये क्या चीज़ है हमारा, ये न्यूटन को जब की जगह हम क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी इसका फोर्स का, यानी कूलाम की जगह, इसकी जगह न्यूटन की जगह पर लिख सकते हैं एम एल, ये किलोग्राम का एम लिखते हैं और मीटर को हम एल लिखते हैं, और एस ये T-2 हो जाएगा, इनटू मीटर और है इसके साथ में, मीटर का एल लिखते हैं। अब ऊपर ले जाइए इसको, तो आसानी से हो जाएगा, m की पावर -1 होगी, इन दोनों को जोड़ दिया तो l की पावर -3 हो जाएगी। t जब ऊपर ले जाएंगे तो t नेगेटिव में है, ये नीचे देखिए, नीचे आपकी नेगेटिव में है, तो ऊपर जाके पॉजिटिव में हो जाएगा, तो t की पावर 4 और a स्क्वायर। ये आपकी डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का डायमेंशनल फार्मूला, m -1, l -3, t की पावर 4 और a की पावर 2, ठीक है ना। इट इज़ अ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। मैंने दोनों बता दिए आपके लिए। ये तो आपका यूनिट आ गई और ये डायमेंशनल फार्मूला आ गया आपका, ठीक है ना। यूनिट हमने यहाँ बता दिया था कि ये फर्स्ट आपका, है ना, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा, इसका डायमेंशनल फार्मूला ये होगा। मेरा ख्याल है कि अच्छे से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट नाउ